हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार बजट के बारे में चर्चा करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो प्रमुख तथ्य है इसको एक बार देख लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो कुल जीएसडीपी का 6,79,473 करोड़ रुपया और 2022-23 के लिए जो अनुमानित है सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़। कुल व्यय जो है 2021-22 में 2,55,473.55 करोड़ रुपया। 2022-23 के लिए जो अनुमानित है 2,37,691.19 करोड़ रुपया। कुल प्राप्तियां 2021-22 में कुल प्राप्तियां याद रखिए 2,13,461.48 करोड़ और 2022-23 के लिए 2,37,891.94 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा के संदर्भ में अगर बात करें तो 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा था वो कितना 76,838.07 करोड़ रुपया और 2022-23 के लिए जो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है वो जीएसडीपी का 3.47% यानी 25,885.10 करोड़ रुपया। राजस्व अधिक के बारे में अगर देखें तो 2022-23 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो लगभग 4,748 करोड़ यानी जीएसडीपी का 0.64% और 2021-22 जो है इसमें जो राजस्व अधिक था वो जीएसडीपी का 5.48% यानी लगभग 37,207 करोड़ रुपए। इसके बाद वार्षिक स्कीम जो उद्व्यय है बिहार बजट 2022-23 में जो उल्लेख किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 15,193.19 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 22,198.38 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,035.56 करोड़ और कृषि विभाग के लिए 2,781.59 करोड़ रुपया यानी कुल व्यय का जो है 2.78% और समाज कल्याण विभाग के लिए 8,191.79 करोड़ रुपया और पथ निर्माण विभाग के लिए जो स्कीम उद्व्यय है वो कितना तो 4,420.99 करोड़ रुपया। इसके बाद रुपया सबसे ज्यादा कहां पर आता है और रुपया सबसे ज्यादा कहां खर्च किया जाता है यानी कहां कहां से रुपया आता है, कहां कहां रुपया को जो है इन्वेस्ट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा रुपया जो आता है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है कितना 38.33%। इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो है रुपया प्राप्त होता है 24.38%। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए राज्य सरकार के कर राजस्व से और इसके बाद लोक ऋण से, इसके बाद राज्य का कर भिन्न राजस्व से और इसके बाद ऋणों की वसूली से। सबसे कम जो रुपया आता है ऋणों की वसूली से। क्रम को याद रखिएगा, केंद्रीय करों में राज्य का अंश सबसे ज्यादा, इसके बाद केंद्र सहायता अनुदान से, इसके बाद राज्य सरकार के कर राजस्व से, इसके बाद लोक ऋण से, इसके बाद राज्य का कर भिन्न राजस्व से और इसके बाद ऋणों की वसूली से। रुपया सबसे ज्यादा कहां इन्वेस्ट किया जाता है तो याद रखिएगा सामाजिक सेवाओं में, उसके बाद सामान्य सेवाओं में, उसके बाद आर्थिक सेवाओं में और उसके बाद बात करें तो लोक ऋण में, उसके बाद ऋण और पेशगियों में और इसके बाद सहायता अनुदान में। सबसे कम सहायता अनुदान में रुपया जो है खर्च किया जाता है। ये सभी आंकड़े परसेंटेज में दी गई है। आय व्यय एक दृष्टि में देख लेते हैं। आय व्यय जो प्रमुख जो तथ्य है कर राजस्व। देखिए कर राजस्व अगर बात करें तो कुल कितना था याद रखिएगा 1,32,567.60 करोड़ रुपया 2022-23 के डेटा के अनुसार। संघीय करों में राज्य का जो अंश है वो कितना है 2022-23 के डेटा के अनुसार तो 91,180.60 करोड़ और राज्य सरकार के कर राजस्व जो है वो है 41,387 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जो है 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो याद रखिएगा देखिए 53,766.31 करोड़ रुपया और जो मतलब कि 2022-23 है इसके अनुसार अगर बात करें इस 2022-23 के डेटा के अनुसार तो 58,001.29 करोड़ रुपया। ब्याज भुगतान पर जो व्यय है 2022-23 में याद रखिएगा कितना तो 16,305.03 करोड़ और 2021-22 में जो ब्याज भुगतान पर व्यय था वो कितना तो 14,517.41 करोड़ रुपया।
पेंशन के संदर्भ में अगर बात करें तो 2021-22 में 21,820.28 करोड़ और 2022-23 के लिए जो पेंशन व्यय है वो कितना, तो 24,252.29 करोड़। वेतन के संदर्भ में अगर बात करें तो वेतन भुगतान जो होगा 2022-23 में कितना, 29,749.57 करोड़ रुपया और 2021-22 में कितना था, तो 27,901.42 करोड़ रुपया। बिहार में कृषि और पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। ये मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आगामी एग्जामों के लिए जो फैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। तो देखिए बिहार में जो कृषि और पशुपालन है, जो फैक्ट है इसको ध्यान में रखिएगा। जो बिहार की फसल सघनता है वो कितना परसेंट है, और यहां से कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिहार की जो फसल सघनता है वो है 144%। सकल शस्य क्षेत्र जो है वो कितना लाख हेक्टेयर है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर। कृषि के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया, तो बिहान याद रखिएगा, बिहान कॉमन है थोड़ा बहुत। सिंचाई के विकास पर जो व्यय किया गया बिहार सरकार के द्वारा वो कितना, तो याद रखिए 2114.87 करोड़ और खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में कितना था, तो 17.95 लाख टन। भूमि उपयोग प्रतिरूप के बारे में देख लेते हैं, यानी जो भूमि है इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में कितना कितना किया जाता है बिहार में। तो देखिए सबसे ज्यादा शुद्ध बुआई क्षेत्र में जो है भूमि का उपयोग होता है 54.2%। इसके बाद कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके बाद जो है प्रति भूमि के रूप में इसका उपयोग होता है। और कृषि ऊसर भूमि बिहार में कितना है, 0.5%। वन के लिए 6.6% और अकृषि भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर कितना है, 2.9%। बिहार में जो जोत प्रतिरूप है इसके बारे में अगर बात करें तो जोत प्रतिरूप का जो डेटा है वो 2015-16 के अनुसार है। लघु और सीमांत जोतें सबसे ज्यादा है बिहार में 97%, ठीक है। और कुल कृषि क्षेत्र कितना है बिहार में, तो 64.6 लाख हेक्टेयर और औसत क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर। कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जोन 1 है, ये जोन आपका जो जोन ये 2 है, ये जोन मतलब 3A है और ये जोन 3B है। तो ये जो जोन 1 है ये आपका उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान का एरिया है और इसके अंतर्गत बिहार के जो जिला आते हैं इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सिवान, गोपालगंज और सारण। और यहाँ पे जो है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में जो औसत वर्षा होता है वो कितना होता है, 1245 मिलीमीटर। और यहाँ की मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, आलू, आम, ईख, लीची। और यहाँ की जो मिट्टी है वो है बलुई दोमट मिट्टी। इसके बाद ये जो है आपका जोन 2, ये है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान का क्षेत्र और यहाँ पे वर्षा 1450 मिलीमीटर। और यहाँ की मुख्य फसलें मक्का, जूट, अनार है। और यहाँ की मृदा हल्की अम्लीय बलुई से सिल्क युक्त दोमट मिट्टी है। ये है आपका दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान, ठीक है। ये वाला एरिया बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना। तो ये है आपका दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान और यहाँ की जो औसत वर्षा है वह है 1115 मिलीमीटर। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान की वह है आलू, चावल, गेहूं, आम, अमरूद। यहाँ की मृदा जो है किस प्रकार की यहाँ पे मृदा पाई जाती है, बलुई और जलोढ़ दोमट, बलुई, जलोढ़, दोमट। तो याद रखिए बलुई, यहाँ की जो मृदा है बलुई और जलोढ़ दोमट मिट्टी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो बिहार में जो फसल प्रतिरूप है यानी सबसे ज्यादा किस मतलब कि फसलों की कृषि की जाती है, तो सबसे ज्यादा बिहार में अनाज की पैदावार की जाती है 87.6%। इसके बाद अगर बात करें तो दलहन की जो है यहाँ पे कृषि होती है 6.6% कुल कृषि भूमि का। इसके बाद ईख का होता है, गन्ना का होता है 3.3%। इसके बाद तिलहन का होता है 1.7% और इसके बाद रेशेदार फसलों का होता है 0.8%। देखिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक फसल सघनता वाला बिहार का जो जिला है वो है शिवहर। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जो बिहार का जिला है वो है शिवहर। न्यूनतम फसल सघनता वाला जो बिहार का जिला है वो है गया। सर्वाधिक न्यूनतम बुआई क्षेत्र
बक्सर में और इसके बाद भोजपुर में। बिहार में जो दुग्ध उत्पादन है गाय से 62.6% और भैंसों से 35.2%। तो सबसे ज्यादा गाय से यहाँ पे जो है दूध का मतलब कि उत्पादन होता है, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चावल के बारे में। चावल बिहार की प्रमुख खरीफ फसल है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है बिहार में। और चावल उत्पादन में जो बिहार के अग्रणी जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण है। चावल उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। चावल उत्पादकता में बिहार के अग्रणी जो जिले हैं वह पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। चावल उत्पादकता में बिहार के अग्रणी जिले पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद है। राज्य की औसत उत्पादकता 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। धान के फसल के जो नाम है अगहनी, गरमा और भदई है। चावल की न्यूनतम उत्पादकता वाला जो बिहार का जिला है वो है मधुबनी, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद गेहूं के बारे में चर्चा कर लेते हैं और ये बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। राज्य में उत्पादकता कितना है तो 2985 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं उत्पादकता में बिहार के अग्रणी जिले बेगूसराय, सारण और रोहतास है। गेहूं उत्पादकता में बिहार के अग्रणी जिले बेगूसराय, सारण और रोहतास। गेहूं उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर और भोजपुर है। तो गेहूं उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिले रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। सकल बुआई क्षेत्र याद रखिएगा कितना है तो 27.45% भाग पर इसकी खेती होती है। और गेहूं के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो क्षेत्र है वह है बागमती नदी की तराई क्षेत्र, उत्तर बिहार। इसके बाद नेक्स्ट जो है मक्का के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसकी औसत उत्पादकता कितना है राज्य में तो 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और मक्का उत्पादन में बिहार के अग्रणी जो जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। मक्का उत्पादन में अग्रणी जिले कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो जिला है अररिया, पूर्णिया, कटिहार। सकल बुआई क्षेत्र का याद रखिएगा जो क्षेत्रफल है मक्का का जो क्षेत्रफल है सकल बुआई क्षेत्र का 8.85%। मक्का के कृषि के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वह है आर्द्र जलवायु और बलुई दोमट मिट्टी। देखिए जो मक्का का खेती होता है रबी और खरीफ दोनों में होता है। मक्का उत्पादन में देश में जो बिहार का स्थान है वो है 5वां स्थान, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दलहन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दलहन की जो प्रमुख फसलें हैं अरहर है, मूंग है, चना है, खेसारी है, मटर है, उड़द है, मसूर और कुल्थी है। सर्वाधिक उत्पादन पटना में, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना में, इसके बाद नालंदा और इसके बाद औरंगाबाद में किया जाता है। औसत उत्पादकता कितना है दलहन का तो 843 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो जिला है दलहन का, सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो बिहार का जिला है वह है जहानाबाद, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ईख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ईख का जो औसत उत्पादकता है वह 54,766 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ईख का जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है वह है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। ईख के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है अधिक वर्षा, दोमट मिट्टी और टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कुल गन्ना उत्पादन जो होता है कितना 108.55 लाख टन है। और ये बिहार की प्रमुख नगदी फसल है गन्ना, ध्यान रखिएगा। और प्रोत्साहन के लिए गन्ना के कृषि के प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम है वह मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम। इसके बाद बागवानी के बारे में देख लेते हैं। बागवानी सर्वाधिक क्षेत्रफल की बागवानी वाला जो फल है वह है आम, कितना तो 160.24 हजार हेक्टेयर पे। और प्रमुख जो किस्में हैं शाही लीची है मुजफ्फरपुर, जर्दालू आम है भागलपुर और दीघा मालदा जो है पटना में। तो इसका उत्पादन कहां कहां किया जाता है इसको ध्यान में रखिएगा। प्रमुख संस्थान के बारे में अगर बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है सबौर में। केले के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के रूप में इसका जो है मतलब कि ज्यादा ये विख्यात है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है मशरूम खेती के लिए। सर्वाधिक उत्पादन केला जो है कितना होता है तो 1979.59 मीट्रिक टन। और मखाना उत्पादन में देश में जो स्थान है बिहार का वो है प्रथम, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
जूट के बारे में अगर बात करें तो औसत उत्पादकता 2620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बिहार की दूसरी ये प्रमुख नगद फसल है। अनुकूल जो जूट के उत्पादन के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वह जलोढ़ मृदा और अधिक वर्षा। फल एवं शीर्ष उत्पादक जिले, तो आम जो उत्पादक जिले हैं, शीर्ष उत्पादक जिले हैं आम के लिए, वह है दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अमरूद के लिए जो उत्पादक जिले हैं, पहला स्थान नालंदा का है, इसके बाद मुजफ्फरपुर, रोहतास। लीची के लिए अगर बात करें तो जो प्रमुख जिला है लीची उत्पादन में वह है मुजफ्फरपुर। केला के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्पादक जो जिले हैं, पहले स्थान पे मधुबनी, इसके बाद वैशाली, इसके बाद मुजफ्फरपुर। इसके बाद अगर बात करें तो सब्जी उत्पादक शीर्ष जिले जो है, आलू के उत्पादन में जो शीर्ष जिले हैं पटना है, नालंदा है, समस्तीपुर। आलू के उत्पादन में शीर्ष जिले पटना, नालंदा, समस्तीपुर। और प्याज उत्पादन में शीर्ष जिले नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पटना। गोभी उत्पादन में शीर्ष जिले वैशाली, कटिहार, नालंदा है। गोभी उत्पादन में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? वैशाली, कटिहार, नालंदा। टमाटर उत्पादन में शीर्ष जिला जो है वैशाली, पटना, नालंदा। टमाटर उत्पादन में शीर्ष जिले वैशाली, पटना, नालंदा। बैगन के उत्पादन में शीर्ष जिले नालंदा, पटना और बेगूसराय। बिहार में पशुधन और पोल्ट्री जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो कुल पोल्ट्री जो पंछी का प्रोडक्शन होता है बिहार में कितना होता है? 165.3 लाख। घोड़ा घोड़ी का 0.3 लाख, भेड़ का 2.1 लाख, सुअर का 3.4 लाख का प्रोडक्शन होता है। बकरा बकरी का 128.2 लाख, भैंस भैंसा का 77.2 लाख, गाय बैल का 154 लाख और अन्य का 0.1 लाख। तो ध्यान रखिएगा डेटा को। बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में अंडे का जो उत्पादन होता है 301.32 करोड़। अगर दूध के बारे में देखें तो 115.01 लाख टन। मछली उत्पादन में अगर बात करें तो कितना लाख टन? तो 6.83 लाख टन। मांस उत्पादन में 3.85 लाख टन और उनका जो उत्पादन होता है 1.70 लाख किलोग्राम। बिहार में दूध उत्पादन के जो रुझान है, आप ग्राफ को देख सकते हैं। तो देखिए, दूध जो है लाख टन में दिया गया है, कितना लाख टन, और साल दर साल जो वृद्धि है आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा 2020-21 में दूध का जो है उत्पादन हुआ। मत्स्य पालन के बारे में अगर बात करें तो मत्स्य पालन में जो शीर्ष जिले हैं मधुबनी है, दरभंगा है और पूर्वी चंपारण है। मत्स्य पालन के लिए प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं। नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मछली फसल बीमा योजना। इसकी कुल उत्पादन जो है 6.83 लाख टन है और वृद्धि दर जो है वह 7%। याद रखिएगा, 7%। इसके बाद शीर्ष दूध उत्पादक जिले जो है 2020-21 के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो गाय का जो दूध है मतलब कि बिहार में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है 62.6%। और गाय का दूध का जो प्रोडक्शन वाला जो जिला है सबसे ऊपर है समस्तीपुर, इसके बाद बेगूसराय, इसके बाद पटना। भैंस का जो दूध होता है इसका जो प्रोडक्शन है बिहार में 35.2% है और शीर्ष उत्पादक जो जिले हैं मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। बिहार में जो उर्वरक खपत है इसके बारे में अगर बात करें तो कुल खपत 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। एनपीके उर्वरक जो है इसका कुल खपत, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका कुल खपत 18.30 लाख टन है। और सर्वाधिक खपत यूरिया का, ठीक है, रोहतास में 1.14 लाख टन, कितने में से? 22.89 लाख टन में से सबसे ज्यादा रोहतास में, इसके बाद पूर्णिया, इसके बाद पूर्वी चंपारण में। सर्वाधिक पूर्णिया में 1.09 लाख टन और न्यूनतम शिवहर 0.07 लाख टन। तो रोहतास, पूर्णिया और जो पूर्वी चंपारण, इसको ध्यान में रखिएगा सर्वाधिक खपत के संदर्भ में। बागवानी विकास से संबंधित जो पहल है तो समेकित बागवानी विकास मिशन का जो पहल है 23 जिलों में है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिलों में और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है वो चंडी में है। बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो प्रमुख तथ्य है इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में जो खनिज है, खनिजों से राज्य सरकार का जो राजस्व संग्रहण है वो कितना रुपए है 2020-21 के डेटा के अनुसार? तो 1708.9 करोड़ रुपया। प्रमुख स्रोत क्या है? तो आर्कियन युगीन चट्टाने,
ये कहां पे मिलते हैं? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। और दूसरा है विंध्यन समूह की चट्टानें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में। देखिए, सर्वाधिक राजस्वदायी खनिज जो है वो है बालू, सैंड। और देश में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कितना है? 44%, याद रखिएगा। इसके बाद प्रमुख जो खनिज है, जैसे सबसे पहले मैग्नीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख खनिज मैग्नीज। प्रमुख अयस्क क्या है? मैग्नीज का जो अयस्क है इसको ध्यान में रखिएगा। तो साइलोमेलेन, ब्रोनाइट और पाइरोलूसाइट। तो जो मैग्नीज है इसके जो प्रमुख अयस्क हैं साइलोमेलेन, ब्रोनाइट और पाइरोलूसाइट। बिहार में जो भंडार है मैग्नीज का कहां कहां पर है? गया, पटना और मुंगेर में। इसके बाद पाइराइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाइराइट का जो अन्य नाम है मूर्खों का सोना, फुल ऑफ गोल्ड। तो फुल ऑफ गोल्ड याद रखिएगा, मूर्खों का सोना, इसका अन्य नाम है पाइराइट का। और देश में बिहार का प्रथम स्थान है, 94% जो है बिहार में भंडार है। प्रमुख तत्व है गंधक, ठीक है। और प्रमुख जिले जो है रोहतास। संबंधित उद्योग के बारे में अगर बात करें तो लौह पाइराइट कारखाना एवं पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड अमझोर में है। अमझोर कहां पर है? रोहतास में। इसके बाद अवरक के बारे में देख लेते हैं। अवरक, देखिए, उच्च कोटि का जो अवरक है यहां पे मिलता है। विद्युत तथा ताप का ये कुचालक होता है। बिहार में नवादा जिला में इसका भंडार पाया जाता है। और उत्पादन में भारत में जो स्थान है बिहार का वह है चौथा स्थान। तो बिहार का अवरक के उत्पादन में पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा, याद रखिएगा। इसके बाद चीनी मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो चीनी मिट्टी, इसका जो प्रमुख तत्व है एल्यूमिनियम सिलिकेट है। चीनी मिट्टी का प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम सिलिकेट। बिहार में जो इसका भंडार है मुंगेर में है, बांका में है, पूर्णिया और भागलपुर जिले में है। अग्नि प्रतिरोधक ये खनिज है। और उपयोग मतलब कि कहां किया जाता है? तो बर्तन के रूप में, उर्वरक, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, सेरेमिक और विद्युत प्रतिरोधी उपकरणों के निर्माण में चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है। चूना पत्थर के बारे में देख लेते हैं। चूना पत्थर, बिहार में जो भंडार है विंध्यन शैल समूह, कैमूर, मुंगेर और रोहतास में चूना पत्थर का भंडार मिलता है। सर्वाधिक भंडार और खाने जो है वो रोहतास जिले में है चूना पत्थर का। और इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग में किया जाता है। इसके बाद एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है इसका प्रमुख संगठक जो है सिलिका, मैग्नीशियम और जल है। प्रमुख प्रकार जो है एफिबोलाइट और काइसोलाइट है। जो इसका प्रमुख प्रकार है एस्बेस्टस का वो क्या है? एम्फीबोलाइट और काइसोलाइट। बिहार में जो भंडार है मुंगेर जिला में है। और इसका उपयोग जो है उच्चतम ताप और विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं के निर्माण में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मोनाजाइट। मोनाजाइट, बिहार में जो भंडार है मोनाजाइट का कहां पर है? तो सिवान, गया और मुंगेर में। और इसके प्रमुख संगठक जो है थोरियम है, सीरियम है, यूरेनियम और टेंटालम है। इसके बाद सोरा के बारे में देख लेते हैं। सोरा, देखिए, इसका उपयोग, सोरा का उपयोग विस्फोटक पदार्थों और उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसका निर्यात प्रारंभ किया गया था। और इसका जो संगठक है पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम है। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सोरा का जो संगठक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो सोरा का प्रमुख क्षेत्र है बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, मुंगेर, दरभंगा, सारण, भोजपुर, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में। इसके बाद फेलस्पार। फेलस्पार का उपयोग विद्युत रोधी उपकरण और कृत्रिम दांत के निर्माण में किया जाता है। और फेलस्पार बिहार के किन क्षेत्रों में मिलते हैं? मुंगेर, जमुई और गया जिले में। इसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का उपयोग जो है मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। और ये गया जिला में इसका जो है प्रमुख क्षेत्र है। आग्नेय चट्टानों में ये उपस्थित होता है बेरिलियम। इसके बाद लौह अयस्क। लौह अयस्क याद रखिएगा, मैंने देखिए लौह अयस्क जो है इसमें इसके जो अन्य मतलब कि जो अयस्क हैं, जैसे लौह अयस्क में मैग्नेटाइट, ये गया और जमुई में इसका भंडार मिलता है। हेमेटाइट का भागलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद स्वर्ण अयस्क। स्वर्ण अयस्क जो है कुल भंडार कितना है? तो 222.885 मिलियन टन। देश के कुल भंडार का 44%। सर्वाधिक भंडार सोना, देखिए, सोनो क्षेत्र जमुई जिला में है। प्रमुख क्षेत्र जो है करमटिया, जमुई, गया और पश्चिमी चंपारण। ग्रेनाइट के बारे में अगर देखें तो ग्रेनाइट का जो प्रमुख अयस्क है, जो अवयव है, वह क्वार्टर्स और फेलस्पार। आग्नेय शैल से ग्रेनाइट को प्राप्त किया जाता है। और ग्रेनाइट का जो प्रमुख क्षेत्र है बिहार का बांका, मुंगेर, नवादा और भागलपुर जिला। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहां स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान पटना में थी। देश का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य बिहार है। बिहार में लेड और जिंक कहां पाए जाते हैं? तो बंका और रोहतास जिले में। बिहार में लेड और जिंक बांका और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत बिहार में मिलता है? तो देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत बिहार में मिलता है? 3%। बिहार में प्राप्त प्रमुख जो खनिज हैं इसको देख लेते हैं मैप के अनुसार, जो है इसको एक बार मतलब कि इंडिकेट करके समझ लेते हैं। जैसे पूर्णिया, पूर्णिया यहां पे फायर क्ले जो है मिलता है। इसके बाद भागलपुर में अगर देखें तो हेमेटाइट लौह अयस्क कोयला लक्ष्मीपुर ब्लॉक में राजमहल कोलफील्ड के अंतर्गत जो है ये एरिया है। और इसके बाद चाइना क्लो मिलता है। ठीक है, मुंगेर में अगर बात करें, अच्छा मुंगेर और भागलपुर में दोनों जगह जो है क्वार्टरजाइट या सिलिका बालू मिलता है। इसके बाद मुंगेर में चूना पत्थर क्वार्टरजाइट और बॉक्साइट मिलता है। बांका में अगर बात करें तो देखिए बांका में सीसा जिंक मिलता है। जमुई में क्या मिलता है? तो सोना मैग्नेटाइट लौह अयस्क और क्वार्टरजाइट या सिलिका बालू भी मिलता है। लखीसराय में क्वार्टरजाइट मिलता है। नवादा में मिका यानी अवरक पाया जाता है। नालंदा में क्वार्टरजाइट। गाया में फेलस्पार मैग्नेटाइट लौह अयस्क और क्रोमाइट। क्रोमाइट गाया और जहानाबाद दोनों जगहों पर मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो रोहतास में लाइमस्टोन और कैमूर में भी लाइमस्टोन मिलता है। इसके बाद कैमूर में टाइटेनियम वैनेडियम गैलियम। ठीक है, रोहतास में पाइराइट सीसा जिंक में मिलता है और बॉक्साइट भी मिलता है। तो याद रखिएगा, अपने मैप में जो है इसको एक बार इंडिकेट करके आगे बढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। बिहार में जो परिवहन है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिहार में परिवहन, देखिए बिहार में जो पथ घनत्व है वर्ष 2018 के संदर्भ में अगर बात करें तो 3086 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। देश में इसका जो स्थान है तीसरा है। बिहार की जो सड़कें हैं इसके अंतर्गत जो बिहार में सड़क नेटवर्क है, पक्की सड़कें बिहार में जो पक्की सड़कें हैं कितने लाख किलोमीटर में है? तो 1.64 लाख किलोमीटर, 1.64। देश में जो पक्की सड़कों के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में बिहार का जो स्थान है वो है 10वां। सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो 2.91 लाख किलोमीटर, यानी देश में इसका स्थान जो है 8वां है। और याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो बिहार के जिले आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बिहार के जिले कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिले जो आते हैं बिहार के कैमूर, सासाराम, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया। तो 4 कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया 4 जिले आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत। और सड़कों की जो कुल लंबाई है, सड़कों की कितना है? तो 2.91 लाख किलोमीटर। देश में इसका स्थान जो है 8वां है। पक्की सड़कों में बिहार का स्थान 10वां है। लंबाई अगर बात करें तो नेशनल हाईवे जो है इसकी लंबाई कितना है? 5947.84 किलोमीटर। और स्टेट हाईवे की लंबाई कितना है? तो 3713.97 किलोमीटर। और मुख्य जिला पथ जो है वो कितना है? 15272.60 किलोमीटर। तो पूरा याद रखिएगा। बिहार में नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में नेशनल हाईवे नेटवर्क, ठीक है, अगर बात करें तो विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ? तो 2016-21 में। तो विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि जो 2016-21 में हुआ, सबसे ज्यादा समस्तीपुर में, इसके बाद पटना में, इसके बाद पूर्वी चंपारण में। तो विगत 5 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि किन किन बिहार के जिलों में हुआ? समस्तीपुर, पटना, पूर्वी चंपारण। देखिए, सर्वाधिक लंबाई वाले जो जिले हैं सड़क नेशनल हाईवे नेटवर्क है, अगर बात करें तो नेशनल हाईवे के संदर्भ में सर्वाधिक लंबाई वाला जो जिला है तो पटना पटना पहले स्थान पे है। और यहां पर इसका जो नेटवर्क है नेशनल हाईवे का 506 किलोमीटर में फैला हुआ है। मधुबनी दूसरे स्थान पे 322 किलोमीटर के साथ और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर 297 किलोमीटर के साथ। नेशनल हाईवे घनत्व जो है वो 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी देश में इसका स्थान तीसरा है। देखिए, इसके बाद नेशनल हाईवे के बारे में देख लेते हैं। नेशनल हाईवे, इसकी कुल लंबाई 5947.84 किलोमीटर है। राज्य में न्यूनतम जो लंबाई है
बिहार राज्य में आपको बताना है कि इसकी जो न्यूनतम लंबाई है किन किन जिलों में है, तो सीवर में 22 किलोमीटर, इसके बाद सीवर में सबसे कम है, इसके बाद शेखपुरा में उससे ज्यादा है 46 किलोमीटर, और इसके बाद लखीसराय में है 51 किलोमीटर। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH31, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH31। और देश के कुल नेशनल हाईवे की जो लंबाई है इसमें जो बिहार का भाग है वो कितना परसेंट है? 4%। राज हाईवे नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। राज हाईवे नेटवर्क, देखिए सर्वाधिक लंबे नेटवर्क वाले जो जिले हैं वो है बिहार का पटना, गया, दरभंगा। राज हाईवे नेटवर्क के बारे में अगर देखें तो सर्वाधिक लंबे नेटवर्क वाले जो जिले हैं पटना है, गया है, दरभंगा है। और राज हाईवे नेटवर्क की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 3713.97 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है क्या? ग्रामीण पथ। ग्रामीण पथ के बारे में अगर देखें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? ग्रामीण पथ की कुल लंबाई है, बताइए, 1,02,306 किलोमीटर। और सर्वाधिक लंबाई सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ग्रामीण पथ की जो लंबाई है वो मधुबनी में है, इसके बाद मुजफ्फरपुर, और इसके बाद पूर्वी चंपारण का। देखिए क्रम याद रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्य जिला पथ नेटवर्क। देखिए मुख्य जिला पथ नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? 15,272.60 किलोमीटर। याद रखिए 2015 से 20 के मध्य में जो मुख्य जिला पथ नेटवर्क की जो विस्तार हुआ कितना हुआ? 4,219 किलोमीटर। और पटना में सबसे ज्यादा हुआ, इसके बाद जमुई, और इसके बाद औरंगाबाद में। और सर्वाधिक जिला पथ नेटवर्क की जो लंबाई है पटना में, इसके बाद गया और दरभंगा में। आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना में सम्मिलित बिहार के जो 7 जिले हैं, इन जिलों का नाम याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कुल बिहार में जो कच्ची सड़कों की लंबाई है वो कितना है? मात्र 18,197 किलोमीटर। और बिहार में कच्ची सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा अररिया में है, इसके बाद सहरसा, और इसके बाद सीतामढ़ी में। बिहार में रेलवे नेटवर्क, देखिए बिहार की प्रथम रेलवे लाइन जो है मुगलसराय हावड़ा है, और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा इस लाइन का जो शुरुआत किया गया था। कुल रेलवे की लंबाई 3,794 किलोमीटर है। रेल नेटवर्क के दृष्टि से भारत में जो स्थान है बिहार का वो है 9th। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में किया गया था। भारत में 3 लाइनों वाला सबसे लंबा पुल जो है वो है सोन नगर से डेहरी ऑन सोन के बीच नेहरू सेतु सोन नदी पर। और याद रखिएगा कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत जो जिले आते हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। और रोल ऑन रोल ऑफ बेटा व तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य दीघा गंगा रेलवे पुल होते हुए जो है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रेलवे जोन के बारे में अगर देखें तो बिहार में जो स्थित रेलवे जोन है जैसे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, इसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वी रेलवे। बिहार में स्थित जो रेल मंडल है जैसे दानापुर जो मंडल है ये पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। कटिहार जो मंडल है ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, समस्तीपुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत और सोनपुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। रेल से संबंधित जो कारखाने और वर्कशॉप हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उन्नत पहिया कारखाना सारण के बेला में है, और एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप मुंगेर के जमालपुर में है, इसको याद रखिएगा। डीबा अनुरक्षण कार्यशाला नालंदा के हरनौत में है। डीजल इंजन कारखाना सारण के मढ़ौरा में है, और विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। बिहार में रेल कारखाना जो है इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय पटना में है। बिहार की प्रमुख नौकागम्य नदियां घाघरा है, कोसी है, गंडक और सोन है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्रू घाट में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है बिहार से प्रवाह होता है। पटना में अस्थायी टर्मिनल है, भागलपुर फ्लोटिंग टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है गुलाबी घाट में है। अन्य जलमार्ग जो है वह है आपका बरारी घाट, भागलपुर से जो भागलपुर है इसके लिए स्टीमर सेवा जो है शुरू की गई, और इसके बाद मोकामा बरौनी, यहां भी जो है स्टीमर सेवा जो है प्रारंभ है। बिहार में वायु परिवहन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख जो फैक्ट है इसको ध्यान में रखिएगा। कृषि उड़ान,
2.0 के अंतर्गत जो जिले हैं वह है दरभंगा गया। कृषि उड़ान 2.0 के अंतर्गत जो जिले शामिल है दरभंगा गया है। उड़ियन क्लब व ग्लाइडिंग क्लब कहां पर है? उड़ियन क्लब और ग्लाइडिंग क्लब पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो दो हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में। उड़ान के अंतर्गत जो जिला है दरभंगा है। उड़ान 2 के अंतर्गत जो जिला है वो है दरभंगा। और बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी है वो कितना का है? 300 करोड़ रुपए का। ध्यान में रखिएगा। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे, बिहार के प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा। तो पहला है, अगर बात करें तो बिहार के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है, जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी में है, चुनापुर, देखिए चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में है, और रक्सौल हवाई अड्डा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद मुजफ्फरपुर जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है? मुजफ्फरपुर में है। इसके बाद संचार के बारे में अगर बात करें तो बिहार में जो डाक नेटवर्क है, देखिए डाक नेटवर्क, कुल डाकघर कितना है बिहार में? तो 9.1 कुल पत्र पेटियां कितनी है? तो 17.7 हजार, यानी संपूर्ण देश का 4%। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने में ये बिहार जो है प्रथम स्थान पर है। और शहरी डाकघर कितना है? 486, यानी 5.3%। ग्रामीण डाकघर जो है वो 94.7% है, 8,609, याद रखिएगा। और संपूर्ण देश के डाक नेटवर्क में बिहार का जो हिस्सा है वो है 5.8%। दूरसंचार नेटवर्क के बारे में अगर देखें तो दूरभाष घनत्व जो है वो है 53.69 प्रति 100 व्यक्ति पर, और राष्ट्रीय दूरभाष जो घनत्व है वह है कितना? 86.89। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व वाले जो राज्य हैं, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश और केरल है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल। बिहार में जो इंटरनेट है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए जो ग्राहक संख्या है या ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की जो संख्या है 2015 में 79 लाख, 2021 में 346 लाख, यानी 338% की वृद्धि हुई। और ग्राहक जो संख्या है 2015 में 1.7 करोड़ और 2021 में 5.5 करोड़। 2015 से 21 की अवधि में शहरी क्षेत्रों की ग्राहक संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 171, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 171%। बिहार में ऊर्जा संसाधन, बिहार में विद्युत उत्पादन जो है, बिजली की प्रति व्यक्ति जो खपत है वो कितना है? तो 350 किलोवाट आवर, 350 किलोवाट प्रति घंटा बिजली की प्रति व्यक्ति खपत है बिहार में। और न्यूनतम बिजली की खपत वाले जो जिला हैं, पहला स्थान पर शिवहर है, इसके बाद अरवल है, इसके बाद शेखपुरा है। तो न्यूनतम बिजली की खपत वाले बिहार के जिला शिवहर, अरवल, शेखपुरा। और कुल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है बिहार में 6,422 मेगावाट। सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जो बिहार के जिले हैं, पटना सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है, इसके बाद गया और इसके बाद मुजफ्फरपुर। बिजली की अनुमानित जो चरम मांग है वो कितना है? 5,995 मेगावाट। देखिए इसके बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका विभाजन नवंबर 2012 में हुआ और स्थापना अप्रैल 1958 में हुआ। 5 कंपनियां हैं विद्युत, जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है इसकी 5 कंपनियां हैं। कौन कौन से है? तो दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसके बाद उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इसके बाद बिहार राज्य होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, और इसके बाद विद्युत राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, और इसके बाद बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड। और विद्युत आपूर्ति अधिनियम कब बना? 1948 में। परीक्षा के दृष्टि से अगर बात करें तो एक पॉइंट याद रखिएगा, बिहार में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है नवादा के रजौली में। कहां पर? नवादा के रजौली में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम जो है इसके बारे में अगर बात करें तो विशेष योजना क्या है? विशेष योजना के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, इसके लिए अगर विशेष जो योजना है, जो क्षेत्र पिछड़ रहे हैं इनके लिए अनुदान की जो अनुदान है इन क्षेत्रों के लिए दिए जा रहे हैं।
और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में उन्नति की जा रही है। इसके बाद है समेकित विद्युत विकास योजना। इसके बाद तत्काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली प्रमुख योजनाएं हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। इसके बाद बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग और आवासीय छत आधारित सौर परियोजना। ये बिहार के विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम हैं। विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, अगर बात करें तो राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन जो इकाइयां हैं, बरौनी ताप विद्युत केंद्र। देखिए, पहला जो है बरौनी ताप विद्युत केंद्र, इसका जो अधिग्रहण हुआ 2018 में, और संचालक कौन है बरौनी ताप विद्युत केंद्र का, तो एनटीपीसी। और ये इसकी क्षमता कितना है 720 मेगावाट की, और कहां पर है बेगूसराय में। इसके बाद कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र, ये मुजफ्फरपुर में है, और इसके संचालक कौन है एनटीपीसी है, और इसकी क्षमता 610 मेगावाट की है। इसके बाद निर्माणाधीन जो इकाइयां हैं, नवीनगर संयंत्र है, बक्सर विद्युत परियोजना है, अति विशाल विद्युत परियोजना बांका में है, और बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र ये जो है अपने प्रथम चरण में है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता। तो परियोजना जो है इसको देख लेते हैं, इनकी जो क्षमता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। गंडक नदी बेसिन बेतिया जल विद्युत परियोजना का जो क्षमता है वो 80 मेगावाट की है, और बगहा जल विद्युत परियोजना का जो क्षमता है वो 50 मेगावाट की। बूढ़ी गंडक नदी बेसिन के अंतर्गत जो परियोजना है दो है। देखिए, रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना और बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना। तो बूढ़ी गंडक नदी के बेसिन, जो बूढ़ी गंडक नदी बेसिन है, इसके अंतर्गत कितने परियोजना है? दो। कौन कौन? रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना और बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना। रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना का जो क्षमता है 2 मेगावाट की है, और बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना का जो क्षमता है वो 4.4 मेगावाट की है। इसके बाद महानंदा नदी बेसिन, महानंदा नदी बेसिन की जो क्षमता है कुल मिलाकर अगर बात करें तो कितना है? देखिए, पूरा अगर बात की जाए, मतलब कि जितने भी कह सकते हैं कि परियोजनाएं, इनकी कुल क्षमता कितना है? 160.1 मेगावाट की। महानंदा बेसिन जो है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए, बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना का क्षमता 2.1 मेगावाट की है। सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमता 11.4 मेगावाट। दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना का 7.7, और रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो है 2.5। ये महानंदा नदी बेसिन के अंतर्गत ये सभी परियोजनाएं हैं। तो याद रखिएगा किस नदी परियोजनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना है। तो गंडक नदी बेसिन के अंतर्गत बेतिया जल विद्युत परियोजना, बगहा जल विद्युत, बूढ़ी गंडक नदी के अंतर्गत रघुनाथपुर और बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना, और महानंदा नदी बेसिन के अंतर्गत जो परियोजनाएं हैं बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना, सोनापुर लघु जल विद्युत परियोजना, दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना और रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना। देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा। ब्रेडा जो है इसका संबंध नवीकरणीय ऊर्जा से है। ब्रेडा का संबंध किससे है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा से है। और डगमारा जल विद्युत परियोजना कहां पर प्रस्तावित है? तो सुपौल जिला के कोसी नदी पर। सुपौल जिला में किस नदी पर? कोसी नदी पर। इसके बाद जल विद्युत परियोजनाएं, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख परियोजनाएं बिहार में जो जल विद्युत परियोजनाएं, इसकी जो प्रमुख परियोजना है 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और इसकी जो स्थापित क्षमता है वो है 54.3 मेगावाट की। तो देख लेते हैं कुल 13 जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जैसे पहला है कोसी जल विद्युत केंद्र, ये बीरपुर के कटैया में है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, इसकी अवस्थिति पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में है। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद बारून में है। अगनूर जल विद्युत परियोजना जो है ये अरवल जिला में है। ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। इसके बाद अगर बात करें तो त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास, सेवारी जल विद्युत परियोजना रोहतास, जयनगर जल विद्युत परियोजना रोहतास, सिरिखिंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास, बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल जल विद्युत परियोजना जो है ये अरवल में है। निर्माणाधीन लघु जल विद्युत जो परियोजना है इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अमेठी रोहतास, तेजपुरा औरंगाबाद, पहरमा रोहतास में, बड़वल पश्चिमी चंपारण, रामपुर रोहतास, नटवार रोहतास, सिपाहा औरंगाबाद,
देहरा औरंगाबाद, वलीदार अरवल, मठौली पश्चिमी चंपारण और राजपुर सुपौल में, ये सभी निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं। लोकेशन याद रखिएगा। बिहार में जो उद्योग है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चीनी उद्योग, बिहार में चीनी मिलों की जो संख्या है वर्तमान में 11 में से 10 चालू हैं। प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास डच कंपनी के द्वारा बेतिया में 1840 में किया गया था। कुल चीनी मिलें जो हैं वो कहां कहां पर है? बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिधवलिया, हसनपुर, रीगा, लौरिया और सुगौली में। प्रथम सफल चीनी मिल जो है बताइए, मरहौरा सारण में 1904 ईस्वी में ये सफल मतलब कि प्रथम सफल चीनी मिल स्थापित हुआ था। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है उत्पादन के दृष्टि से वो है हरिनगर। चाय उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, चाय उत्पादन में जिला जो है, प्रथम जो जिला है वो है किशनगंज। दार्जिलिंग समान जलवायु का लाभ जो है यहाँ पे मतलब चाय के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए वो दार्जिलिंग के समान होना चाहिए, ठीक है। और जो संभावनाशील जिले हैं वो है पूर्णिया, कटिहार, अररिया टी बोर्ड के अनुसार। तो इन जिलों में भी चाय का खेती की जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है देखिए डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग जो है, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था, कॉम्फेड। इसके बाद सर्वाधिक संग्रहण जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी में, और दैनिक दुग्ध संग्रहण जो है 1459.77 हजार किलो मतलब कि किलोग्राम 2020-21 के डेटा के अनुसार। इसके बाद जूट उद्योग के बारे में अगर बात करें तो ये कच्चा माल पटसन होता है। जूट का जो उद्योग होता है किस पर आधारित होता है? पटसन पर। प्रमुख क्षेत्र हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, और जूट पार्क जो है वो है मरांगा पूर्णिया में। वर्तमान जूट कारखाने पूर्णिया, दरभंगा और कटिहार में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तंबाकू उद्योग के बारे में अगर बात करें तो बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई मुंगेर में है। प्रमुख क्षेत्र तंबाकू उद्योग के लिए जो है वह है बेगूसराय, आरा, बक्सर, दरभंगा, बिहार शरीफ और जमुई। रेशम उद्योग के बारे में अगर बात करें तो रेशम की किस्में बिहार में जो मिलती हैं मलबरी, टसर और ईरी। और उपयुक्त जो वृक्ष है वह है अर्जुन और आसन वृक्ष। प्रमुख योजनाएं जो है रेशम उद्योग के लिए वह है टसर विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना। रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन के लिए 4 प्रादेशिक कार्यालय भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जो है खोली गई है। बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान जो है वो कहां पर है? तो नाथनगर भागलपुर में, और इसकी स्थापना 1922 में की गई। मलबरी का जो क्षेत्र है, मलबरी जो रेशम है सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और किशनगंज में। टसर का जो उत्पादन है बांका, मुंगेर, कैमूर, नवादा, जमुई, और ईरी का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। बिहार में हथकरघा उत्पादों के संकेंद्रण वाले जो जिले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में हथकरघा उत्पादों के संकेंद्रण वाले जिले जैसे भागलपुर में जो उत्पादन होता है रेशमी सूती निर्यात योग्य लीलन कपड़े, बांका में टसर रेशम निर्यात योग्य रेशमी कपड़े, गया में सूती कपड़े, तौलिया गमछा इसका उत्पादन होता है, नालंदा में 52 बूटी साड़ी, टसर व मलबरी रेशम के कुर्ते, टसर और मूंगा की कमीज, मसराइज कटिया टसर का कुर्ता, नवादा में टसर रेशम व लीलन, मधुबनी में महीन सूती कपड़े, औरंगाबाद और रोहतास में ऊनी कालीन और कंबल गमछा तौलिया का उत्पादन होता है, कैमूर में ऊनी कालीन बनारसी साड़ियां, पटना और सिवान में सूती कपड़े, पूर्णिया कटिहार में जूट के थैले और अन्य जूट उत्पादन का जो है वहां पे उद्योग है, पश्चिमी चंपारण में साल, मफलर, तौलिया, गमछा इन सभी का उत्पादन होता है। प्रमुख उद्योग कारखाने और स्थान जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पटना के मोकामा में है, बाटा इंडिया लिमिटेड पटना के मोकामा में है, तेल शोधन कारखाना बरौनी बेगूसराय में, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में, रेशम उद्योग भागलपुर में, तसर रेशम उद्योग बांका में, रेल पहिया कारखाना बेलापुर सारण, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में, जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार। याद रखिएगा। हथकरघा उद्योग विपणन संगठन जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ पटना में, बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ पटना, केंद्रीय हथकरघा महासंकुल भागलपुर, क्षेत्रीय हथकरघा जो निगम है नालंदा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सिवान और भागलपुर।
प्रमुख उद्योग कारखाने और स्थान, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। उर्वरक उद्योग बरौनी। चमड़ा उद्योग पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया। पावरलूम के बारे में अगर बात करें तो मुख्य उत्पादन जो है पावरलूम, चादरें और कपड़ों के थान। पावरलूम का जो मुख्य उत्पादन है चादरें और कपड़ों के थान के लिए लगभग 14,000 इकाइयां हैं और स्थिति भागलपुर, गया और बांका में है। सीमेंट उद्योग के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा प्रमुख संयंत्र कौन कौन से हैं, तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, बंजारी रोहतास, श्री सीमेंट संयंत्र औरंगाबाद, शिवाई सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी चंपारण। कच्चा माल चूना पत्थर के लिए जो है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आगे अगर बात करें तो बिहार के प्रमुख कागज कारखाने जो है कहां कहां पर है, डालमिया नगर में है रोहतास में, और ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में है, पटना में, दरभंगा में और बरौनी में भी प्रमुख कागज कारखाने हैं। रासायनिक जो उद्योग हैं इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए उर्वरक के संदर्भ में अगर बात करें तो हरा भरा फर्टिलाइजर धनु कागरा और श्री कृष्ण फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर में, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1947 में किया गया और इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में है। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ, 1947 में, और इसका क्षेत्रीय जो कार्यालय है इसको भी ध्यान में रखिएगा कहां कहां पर है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। अधिसंरचना विकास प्राधिकरण की स्थापना यानी आईडीए की स्थापना 27 अप्रैल 2006 को किया गया और कार्य क्या है इस प्राधिकरण का, तो सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी। तो कार्य क्या है अधिसंरचना विकास प्राधिकरण का, सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी। देखिए उद्योग मित्र की स्थापना 2004 में हुआ और औद्योगिक डाटा बैंक की स्थापना 1986 में। विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। विकसित बिहार के लिए जो 7 निश्चय योजना है, पहला निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके बाद दूसरा निश्चय है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली, चौथा निश्चय है हर घर नल का जल, पांचवा निश्चय है घर तक पक्की गली नालियां, छठा निश्चय है शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां निश्चय है अवसर बढ़े आगे बढ़े। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना, पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई की पानी, इसके बाद स्वच्छ गंगा समृद्ध गंगा, पांचवा जो निश्चय 2 है यह स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके बाद सुलभ संपर्कता और सातवां जो निश्चय 2 है वह सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है आगे का डिस्कशन करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रश्न में किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।